दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप जिन संत भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, ये हैं संत बालक दास जी महाराज। ये पहले किसी दूसरे स्थान पर तपस्या साधना कर रहे थे। इस स्थान पर ये अभी लगभग 2 दिन पहले ही आए हुए हैं। आज ही इनने यहाँ पर अपना धूना प्रज्वलित किया और पहले दिन ही आज यहाँ प्रसाद बना। और साथ ही वो यहाँ पर आज पहले दिन ही उनको भालुओं के दर्शन हो गए और उनके कुटिया के आसपास भालू भी उनको देखने को मिले। तो यहाँ जंगल के किनारे अब वो आ चुके हैं, जंगल में ही ये स्थान है और ये बहुत ही सिद्ध संत हैं, बाल संत हैं। तो आओ आगे चल के हम वीडियो में इनसे वार्ता करते हैं और इनका सत्संग आपको सुनाते हैं। बहुत ही अच्छे संत हैं बालक दास जी महाराज। मिले हमें दो भालू। हाँ तो यहाँ भालू बहुत है महाराज जी। 2 भालू मिले, काले वाले। हाँ। घुसे थे। अच्छा। घुसे थे नार पे। हाँ। भालू खर 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 भागो। छोटे थे कि बड़े थे महाराज जी? नहीं थे। इतने वो बड़े नहीं होते ज्यादा, यहाँ वाले जो लोकल वाले। आज इस स्थान पे पहली बार भोजन प्रसाद बना है ना? दाल चावल और टिक्कड़ धोनी के पहले ही बना लिया था। नहीं टिक्कड़ नहीं बने। अच्छा टिक्कड़ नहीं बनाए थे, दाल चावल बस बने। समय नहीं बचा रहा। समय नहीं बचो जी। और फिर धोनी के बाद ये चल रहा था। हाँ वो समय ज्यादा हो जाता है, 12 साढ़े 12 बज जाती है आपको धोनी तापते तापते। उस समय तो लगता है महाराज जी। तो जब शंख बजत होगी तब जाते नहीं बजता है, वो सुनाई देता है ना घर तक महाराज। तो हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में मैं रविंद्र चौबे आपका स्वागत करता हूं। अभी हम संत बालक दास जी महाराज जी का जो नई कुटिया है, नया स्थान है ऊपर पहाड़ी पर भोलेनाथ का स्थान, हम वहां पर चल रहे हैं। महाराज जी के लिए कुछ सेवा लेकर जा रहे हैं क्योंकि महाराज जी को अभी 2 ही दिन हुए हैं। पहले दिन महाराज जी जो अपना पंचधूना है यहाँ पर उनने तापत था और तपस्या की थी, अब वो ऊपर ही वहीं पर कर रहे हैं। महाराज जी के पास एक बैटरी थी, उसमें पानी नहीं था तो उसके बैटरी के लिए पानी लेकर जा रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ पर लाइट जुड़ी हुई है लेकिन लाइट की तार 1-2 जगह से कटी है तो लाइट बनवाने में 1-2 दिन का समय लगेगा। तो अभी उनके पास सौर पैनल और बैटरी है तो उसमें पानी नहीं था तो लाइट नहीं जल पा रही थी, तो उसके लिए पानी लेकर जा रहे हैं। और साथ ही उनके अभी तत्काल के खाने पीने के लिए कुछ ऐसी सामग्री हमने ले रखी है जो अभी वो 1-2 दिन आराम से खा पी सकते हैं। कुछ हमारे भक्तों की इच्छा थी, हमारे जो चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं कि महाराज जी तक जल्द से जल्द कोई सामग्री पहुंचाई जाए, तो वो हम सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं ऊपर और महाराज जी को ये सामग्री पहुंचाते हैं, महाराज जी से मुलाकात करते हैं। चलिए चलते हैं। महाराज जी यहाँ भोलेनाथ के स्थान पर हैं और महाराज जी बहुत प्रसन्न भी हैं क्योंकि यहाँ बीच में पानी की भी व्यवस्था है, टंकी है। हाँ बस एक मोटर और थोड़ी सा ऊपर एक छोटा सा ड्राम या टंकी रखवानी है जिससे महाराज जी को नीचे नहीं आना पड़े पानी के उपयोग के लिए। इतनी सेवा बस अभी और की जाएगी। और साथ ही महाराज जी की एक बगल में स्थान से हटके कुटिया बनाई जानी है, तो वो काम भी जल्द से जल्द सभी के सहयोग से होगा। चलते हैं ऊपर, पहले महाराज जी तक ये सेवा पहुंचाते हैं। दोस्तों महाराज जी तक सेवा पहुंचाना थोड़ी सा कठिन हो जाता है क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और देख सकते हैं नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है यहाँ का। सांस फूल गई हमारी यहाँ तक आते आते। सामने भगवान कामतानाथ सरकार के दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान कामतानाथ सरकार है जिनकी चित्रकूट में लोग 5 किलोमीटर की प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ से ठीक सामने दिखते हैं। और ये हमारे सहयोगी भैया सामग्री लेके पहुंच गए हैं बालक दास महाराज जी के। ये हमारे बालक दास जी महाराज जी मेरे मजे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ रुकने की सलाह मैंने ही दी थी तो हमें ही आने में दिक्कत हो रही। पानी डल गया क्या बैटरी में? तो ले आए हैं ना महाराज जी, पानी पड़ेगा, लाइट जलेगी आज रात के। हो भोलेनाथ सरकार। इनको भैया पहले से पानी डालते हैं, इससे कुछ नहीं खुलेगा।
हाँ, ये ढक्कन खोले फिर इसके अंदर है ना वो बैटरी को निकाले बाहर। निकाल देंगे। जय हो। हाँ, लाइए जय। हैं? अरे दोपहर के परेशान हो गया। हटो तो मुझसे नहीं बनेगा। अरे बनेगा कैसे? तो टच का सवाल बात नहीं, ये महाराज जी हमारे घर में भी जो बैटरी है ये सिक्के से ही खुलते। अच्छा। इतनी बड़ी साइज का पेचकस आता नहीं। दूसरी बात प्लास्टिक की चीज होती है, पेचकस से टेढ़ी हो जाएगी। आज हमारा शख्स आया। ये थोड़ी आते ही फोन ढूंढा मोबाइल। हाँ मिला कहा, जब वो कोई उठाने ले गया होगा साला। वो आता है वो मोबाइल ही में तो गिरता था पहले। अब कोई फोन ले गया बस, इस वाले का मत्था मर गया। इसी तरह को खोल के बर्बाद करेगा उसे। अरे अब आप संत हैं, आपको सब चीज थोड़ी ना मालूम रहेगी। आप भजन का भी पता करेंगे और सब चीजों का करेंगे, ये साथ में संभव नहीं है ना। तो हो गया इस तरीके के हमारे जैसे के छोटे छोटे सेवक आके ये सब करते जाएंगे। पहले तो गर्मी का सीजन है, सत्तू और गुड़ मेरी माता जी ने दिया है, इसको आप कितनी भी देर खा सकते, घर का है ये। अच्छा। ये मैंने कहा कि जैसे टाइम बे टाइम प्रसाद पाना है, नहीं कुछ बनाना है तो गर्मियों में वैसे भी सत्तू और गुड़ खाया जाता है। सीताराम अभी भी सत्तू का परसों के दिन हाँ। कुछ नहीं था तो फिर सत्तू और गुड़ पाए जी। काल तो एकादशी थी, फिर कल कुछ नहीं बनाया अभी पहले। तो फिर चलेगा परिक्रमा। जी। परिक्रमा से फिर रोटी खाएंगे। ये सोयाबीन की बड़ी बनाते हैं। हाँ, ये सोयाबीन की बड़ी है। हाँ है ना, देखा। हाँ। तो और ये पेठा ले आए महाराज जी। अच्छा ठीक है, और टमाटर सब्जी के लिए हो जाएंगे। हाँ। और ये धूप ले आया हूँ एक पैकेट। धूप ठीक है। हाँ धूप तो लगता ही रहना। तो ये महाराज जी एक जंगल पे कौन लाए तेल की सीसी जाओ, क्योंकि ये दीपक भी वो मतलब जैसे जोत उस तरीके से कुछ जलाना तो जल जाएगी। और नमक के पैकेट ले आया हूँ एक दो ठो, है ना बस। और फल में ये तरबूज मिल गए हैं। अच्छा। रख के यही था ही दुकान में, ये लिया है। तरबूज है? अरे नहीं मतलब चिमड़ी जिसको बोलते हैं, खरबूज। तरबूज नहीं, तरबूज तो वो है कलिंदा। अभी इतना ले आया हूँ और जो आप बाकी आदेश करेंगे वो ले आऊंगा। जो राम जी की इच्छा हो। हाँ। हम तो सीताराम कब से जाने का नहीं, मेरे को समझ में आया कि अभी मैं इतनी चीजें जरूरत की और फिर बाकी आपसे पूछ के ले आऊंगा। अच्छा। है ना, क्या है कि हम कोई चीज रखी है तो आपको कोई बहुत गिरस्ती थोड़ी ना जोड़नी है कि वही चीज 4 बार आ जाएगी तो कोई मतलब में नहीं आएगी। दूसरी बात जंगल है। हाँ जी। को तो आए नहीं रोके को दे देंगे तो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और खराब होगी ना, इसीलिए मैंने कहा इतना थोड़ी थोड़ी मैं लाया हूँ। और जब आप जो बाकी आदेश करेंगे एक चीज कम है तो वो जो चीज कम है वो ले आएंगे तो वो उपयोग में आ जाएगी। अपने मन से 4 चीजें ला के रख दे, क्या मतलब। बात तो सही है जी। व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। अच्छा। जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। अच्छा। जो जिसको भगवान भोलेनाथ आदेश करेंगे वो करेगा। और जल्द से जल्द आपका जो यहाँ पर संतों के भंडारे का है आवाहन, वो भी हम अपने भक्तों से भी हमने चैनल के माध्यम से बोला है। अच्छा। कि सभी लोग सहयोग करें ताकि यहाँ पर सबसे पहले संतों का भंडारा, आपकी इच्छा है कि संतों का एक अच्छा भंडारा हो जाए जिससे स्थान की जागृति नए स्थान की हो जाए और कह सकते हैं कि भगवान के स्थान पे अपनी आमद दर्ज हो जाए कि हम यहाँ पर अब आपके शरण में रहेंगे। जा पर कृपा राम कई होए, ता पर कृपा करे सब होए जी। जय पर राम प्रभु राम की कृपा हो ही
आपका सब कोई कृपा करे। तो आपके ऊपर तो राम जी की कृपा है, तो जो बस जिसको जिसको राम जी आदेश करते जाएंगे वो आके यहाँ आपकी सेवा करता जाएगा, और जल्द से जल्द आपका जो है संकल्प है कि यहाँ पर पहले एक ठो संतों का एक अच्छा भंडारा हो, और फिर आपका नीचे यहाँ पर एक वैदिक कुटिया का निर्माण करवाते हैं। अच्छा, भगवान की इच्छा होगी तो। अच्छा, अभी प्राथमिकता में तो है कि आपकी लाइट जुड़ जाए, उसमें 1000-1500 का खर्चा है, केबल लानी पड़ेगी एक। तो वो हो जाए तो सब होए तो नहीं वो महाराज जी अब देखता हूँ एक दो दिन। लाइट की जी, और पानी की। पानी के लिए वो टंकी अब देखिए सब लोग सहयोग कर देंगे, उसमें 5-7 हजार का खर्चा है, क्योंकि ऊंचाई बहुत पड़ जाती है। हाँ तो एक टंकी भी रख जाएगी 100 मीटर। कल 15 लीटर जल लाए। मन से देख रहे थे 2 लड़का जी, देख लो महाराज जी बूढ़े पे दरे चले जाए। क्या है आप सबका छुआ जल तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते ना महाराज जी। भोजन प्रसाद के लिए चाहिए जी, तो भगवान के लिए चाहिए सब। जी जी, नहीं तो मजबूरी भी है कि दूसरे का सहयोग भी तो नहीं ले सकते। हाँ लेते हैं, वो आदमी को लेते हैं जो परमानेंट आपकी सेवा में रहता है। कानून से रहते। जी जी, नहीं तो एक यदि मोटर छोटा सा लग जाएगा, हाँ तो और जल्दी हो जाएगा। एक 500 लीटर की टंकी रख जाए, हाँ तो उतने में ही उपयोग हो जाएगा। हाँ वो तो नहीं पे तो महापूरा हो जाते हैं। जी, हाँ अब होने तक ही रहो जी, तो मन तो 2 किलोमीटर पड़ते हैं। वहां बहुत दूर था, और गर्मी के सीजन में मैंने देखा है कि नंगे पैर आप उस डामर रोड में आपको बहुत दूर चल के जाना पड़ता था। यहाँ तो ये मान के चलिए 50-60 सीढ़ियां ही चढ़ना उतरना पड़ रहा है, उससे तो कुछ आसानी है ना। हाँ तो कुछ तो आसानी है, स्नान करने को आसानी है। आराम से पानी चलता रहता है, स्नान हो। नहीं हम सभी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द यदि थोड़ी थोड़ी भी सहयोग हो। हमें स्नान कौन दिक्कतें आती थी जी, है ना, स्नान को दिक्कत नहीं, आराम से स्नान करते। आराम से स्नान करते। नहीं वो जल्द से जल्द हो जाएगा, ये छोटी सी सहयोग है, भगवान कृपा करेंगे तो एक ही जन के सहयोग से ये छोटी सी चीज है। एक मोटर लगना है, 500 लीटर की टंकी रखनी है, और उतने में यहाँ पर बीच में टंकी रख जाएगी एक जगह पे, पेड़ की छाया में रखवा दी जाएगी, वहीं से आप अपना भर भर के 1-8 डिब्बा ले आइएगा, बस पे हो जाएगा। और बस बस। हाँ भंडारा करते समय ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इस कारण से पहले मोटर की व्यवस्था हो, तब मोटर की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। तो अभी 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक छोटी सी मोटर, हाँ, और एक टंकी पानी की, और उससे उसको चलाने के लिए एक लाइट। 3 चीजें परम आवश्यक है, बाकी तो यहाँ भोलेनाथ की कृपा से छाया तो है। हाँ एक तरफ देख नहीं रहा हूँ, जमीन पे लगाए रहते, आज भोले बाबा आसन पे बैठा है। हाँ आसन पे बिठा दिए, तखत दे दिए, प्लस छत दे दिए, और चारों तरफ से जंगल दे दिए। जंगल भी है, भोलेनाथ का स्थान है, और दूर भी है तो वहां भी दे दो। हाँ ये भी बात सही। नहीं महाराज जी जिसको प्रेरणा करेगा वो आता रहेगा। निर्धुंध हो गए, निर्धुंध 4 जने भजन के टाइम पे आ जाए जी, गप सलाका लगाए थे। हाँ फिर थोड़ी बहुत उलझन हो जाती थी, और फिर यदि उनको हटाना पड़ गया तो उसमें भी बुरा लगता था। हाँ, संकोच लगता था। उस पे कहते भगाए रहो, हाँ भगाए रहो, तो जा पाते नहीं बिल्कुल नहीं। बाकी आप अपने स्थान से बहुत दूर नहीं आए हैं, समय पर वहां पे पहुंच जाते। देखिए महाराज जी आपकी कुटिया से दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है, वीरान जंगल। अभी वहां तक हम जाते हैं, वहां तक वो पहाड़ी तक। हाँ अच्छा, आज 2 भालू। हाँ तो यहाँ भालू बहुत है महाराज जी, 2 भालू मिले, काले वाले। अच्छा घुसे थे नार पे, भालू खर 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 भागो। छोटे थे कि बड़े थे महाराज जी? इतने इतने, वो बड़े नहीं होते ज्यादा, यहाँ वाले जो लोकल वाले ये जंगली भालू काले वाले, लेकिन खतरनाक बहुत होते हैं। कुछ नहीं कर रहे। हाँ जैसे आप खड़े वैसे हम बैठे डोले डाल पे, जैसे अब आप खड़े ऐसे वो 2 खड़े थे, हम यहाँ बैठे। कुछ नहीं महाराज जी जंगली जानवर है इनसे वो, हालांकि आप संत हैं वो भी जानते हैं जीव। राम भजन जितनी ना करोगे उतना फल जाकर सब ठाकुर जी की कृपा है, आज तक हमें जंगली जानवर हमला नहीं कर।
जब आपके ऊपर डायरेक्ट भगवान की कृपा है तो आपके ऊपर कहाँ हमला करेगा। भाई आप किसी का कुछ नुकसान तो करते नहीं, जितना हो सकता है लोग जा सोचो कि जा तो भालू ही दिखे, जी। चंदा मैत्री पे दिखाए बाघ, अरे आओ कि देखने पे धट 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 होएगा। अच्छा वहां पे बाघ भी थे जहाँ पहले माता रानी के स्थान पे थे। नहीं तो यहाँ जंगलों में भी महाराज जी बाघ तेंदुआ सब बहुत मात्रा में जीव हैं। और आपको क्या दिक्कत है, आप तो भोलेनाथ के माता रानी के उपास। वो मिले देखने दर्शन नहीं मिले, बहुत दिन पे दर्शन मिले जंगल पे आए के। हाँ अभी आप रोड के किनारे थे, यहाँ पे एकदम से उनको आपके दर्शन हो गए, आपको उनके हो गए। जामवंत जी के दर्शन तुरंत मिल गए हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल परसों आए आज दर्शन मिल गए। जी जी। संतों का तो वैसे भी जो जंगल में संत रहते हैं उनको तो इन्हीं के साथ ही सब बिताना है समय। आप थोड़ी सा रोड के किनारे पहुंच गए थे तो इसलिए नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी बात है, अब अभी तो हम जल पीने जा रहे हैं ना, और दूसरे अब जल रखे करेंगे द्वार पे। अच्छा। हाँ जानवर बुलाने, जो फेविया के जानवर है जाई तो साथे देते जंगल पे, और को भी साथे देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी हमला भी करे दो जानवर को, एक दो जानवर आ जाते तो आदमी को नहीं सुन रहा जंगल पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंदा मैसूरी पे तो हमने जैसे हम यहाँ बैठे हैं ऐसे जब तुम बैठे ऐसे ही पड़े रहते रहे, बाघ है तेंदुआ आप बाल बैरागी हैं तो आपने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया महाराज जी। अब तो सीताराम अब जंगल पे रोड पे पड़े थे जी, तो बहुत आनंद आओ, ऐसी बातें नहीं जी, आनंद आओ, जगह भी ठीक थी, भजन के लिए भी ठीक था जी। केवल जल की थोड़ी समस्या थी, वन विभाग थोड़ी सी उलझा दो जी, तो दिमाग का आउट होगा जी। और नहीं तो महाराज जी क्या है, वो कुछ दिन में रोड में चला ही जाता वो स्थान। सीताराम जब आदमी को किसी चीज का टेंशन नहीं रह जाता जी, तब उसका भजन होता है। जी जी है जी जी। वो अचानक से अगर टेंशन वाली बातें आ गई ना जी तो दिमाग आउट हो जाता है, भजन पे नहीं लगता। हाँ जी, दिमाग आउट हो जाता है, जिसको कहते पागल हो बाबा सिर राय हो। जी जी। तो ऐसा हो जाता है। हाँ तो विघ्न नहीं आने चाहिए भजन में, नहीं तो फिर भजन नहीं हो पाता। वही विघ्न आए, विघ्न आ गया, इसलिए आपको वो स्थान छोड़ना पड़ा। इस कारण से मन नहीं लगा। नहीं अब यहाँ पर आनंदित हैं। अभी तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब ताला लगाएंगे एक लेके जी और परिक्रमा जाएंगे। जी जी। नहीं ताला की तो महाराज जी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए तरह तरह के लोग हैं, क्योंकि काली चोरी हो गई हमारी। हाँ मोबाइल अब मोबाइल की चोरी हो गई, कौन देगा। सही बात है। नहीं मोबाइल देखिए आपको पहले किसी भक्त ने दिया था, अब कोई भक्त ले गया, अब कोई भक्त दे देगा जिसको राम जी आदेश कर देंगे। अब राम जी 10,000 को मोबाइल फोन देगा। बिल्कुल सही। नहीं मिलेगा महाराज जी, बहुत जल्द मिलेगा जिसको। अब वो चला गया तो क्या करें, अब आप समझ भी नहीं पाए कि कौन आया कौन उतनी देर लेके गया। अब हो गए, किसको आप दोषी कह सकते हैं अपन। अब तो राम जी जाने रहे। हाँ बस ये था कि फोन था आपके पास तो कुछ संपर्क हो जाता था। हाँ तो हम गुप्त फोन रखा तो सबको नंबर भी नहीं देते। नहीं तो नंबर देने की बात नहीं, लेकिन जैसे अब हम इन लोग हैं, आपको किसी दिक्कत तकलीफ में तो आप 5-10 मिनट बुला तो सकते हैं फोन के माध्यम से कि आ जाइए, कोई आप नहीं जा पा रहे स्थान से कहीं, तो सूचना दे दी तो आदमी पहुंच जाते हैं जो आपके सहयोग। हाँ अब हमारे हर महीना पे भगत पे वो डालता था रिचार्ज भगत। अच्छा है अब बेचारा उसके पास अगर देख ले वो वीडियो तो ठीक है जी है जी, अगर नहीं देखेगो तो अभी डालता रहेगो। अरे उसका नंबर नहीं है आपके पास? हो उसी पे सब कुछ है। नंबर वगैरह महाराज जी भक्तों के डायरी में लिख लिया करिए। अब जाएंगे टाठी घाट तो टाठी घाट में 1-2 महात्मा हैं तो उस भगत को नंबर उसके पास है। हाँ तो यदि वो भक्त इस वीडियो को देखेंगे तो हम उनको बोले दे रहे हैं कि अब उस नंबर पर रिचार्ज ना करेंगे, क्योंकि वो वाला फोन आपका या कहीं गिर गया या चला गया या कोई उठा ले गया, पता नहीं है, कल से नहीं है आपके पास। अब जल्द से जल्द
किसी को भगवान यदि प्रेरणा करेंगे तो आ जाएगा फोन दूसरा। अब कोई टेंशन नहीं। हाँ टेंशन नहीं, टेंशन तो आपको कभी नहीं रहती। और टेंशन क्यों करे संत? सीताराम देखो उस दिन जी हम हनुमान जी से आए हैं, ठीक है। दिक्कत हमें नहीं हो रही, दिक्कत वहाँ के सेवरिया के और कॉलोनी के 2-4-10 आदमी जी जो मानते रहे, आपको मानते थे। आस पास के आदमी जी और खोही बंदर रहते रहे, आपको सब ढूंढ। नहीं तो महाराज जी उनका भी जुड़ाव हो गया था ना महाराज जी आपसे। अब आज ये क्या हमसे बंदर को बोलते हैं जी महाराज जी उनको आश्रम तुम्हें छोड़ने दें गलत है। तो क्या करे बेचारा। वो बोलो गलत कर दिया, अब क्या करे। वो आश्रम देख वो तो टूटा था, जा तो अच्छा मिलेगा। अच्छा है बोल रहे एक दिन अच्छा रहोगो, 2 दिन अच्छा रहोगो, अभी इतनी जंगल पे रह रहे हैं और बोले तो ठीक ही रहो। मगर ठीक है ना है जाके बात अलग है ना, भजन है दूसरा हो, भजन है अलग हो।